ट्रंप ऐसे बिजनेसमैन को अपने साथ लेकर के चले गए जिनकी टोटल नेटवर्थ जोड़ेंगे तो वो 11 ट्रिलियन डॉलर है, यानी करीब करीब भारत की इकोनॉमी का 3 गुना। लेकिन बावजूद उनको मिला क्या? ठन गोपाल। चीन ने ठेंगा दिखा दिया है। छोटे सोफे पर डोनाल्ड ट्रंप को बिठाया जा रहा था, कभी शी जिनपिंग इग्नोर कर रहे थे। ये सब जब हो रहा था तब दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी कुछ मुलाकातें कर रहे थे। ट्रंप की बेइज्जती। दूसरी तरफ यूएई में जब नरेंद्र मोदी दाखिल होते हैं, F-16 एस्कॉर्ट करता है मोदी को। जब स्वीडन के आसमान में मोदी पहुंचते हैं तो वहां पर ग्रिपेनी स्वीडन एयरफोर्स का जो फाइटर जेट है वो नरेंद्र मोदी के इंडिया 1 प्लेन को एस्कॉर्ट करता है। इज्जत का मिलना, बेइज्जत होना, दोनों दो चीजें हैं और बेहद स्पष्ट है। इस पूरे मामले में जाते जाते 2-4 थप्पड़ डोनाल्ड ट्रंप ने खिसियाहट में पाकिस्तान को मार दिया है। और ट्रंप के जाते ही पुतिन का चीन पहुंचना एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है व्हाइट हाउस की। दर्शकों, आपको मैं एक सीधी बात बताता हूं, दुनिया में जो खेल चल रहा है वो खेल सीधा नहीं है, टेढ़ा है। लेकिन उस टेढ़े खेल में हर कोई अपनी सोच रहा है, हर कोई केवल खुद को बचाना चाहता है। दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, हम बचे रहने चाहिए। हर देश की यही पॉलिसी है, क्योंकि अमेरिका के फटे में कोई टांग नहीं अड़ाना चाहता। शायद कोई और देश वहां होता, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर ईरान के साथ एंगेज होता, सभी देश जाकर वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देते। लेकिन चूंकि वहां अमेरिका है, कोई ये लोड लेना नहीं चाहता है। दुनिया ये जान रही है कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और इसका भविष्य क्या है। बावजूद इसके कोई इसमें जाना नहीं चाहता। हर कोई खुद को सेफ खेलने के लिए, सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए खेल रहा है। दर्शकों, अभी अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन गए और उन्होंने बताया कि चीन से बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। पूरा का पूरा कुनबा जो अमेरिकी उद्योगपतियों का है, जिसमें एलन मस्क से लेकर एनवीडिया के सीईओ तक तमाम वो मालिकान वहां पहुंचे हुए थे जिनकी नेटवर्थ है 11 ट्रिलियन डॉलर। चीन की पूरी इकोनॉमी देखेंगे तो वो करीब 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर की है। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बिजनेसमैन को अपने साथ लेकर के चले गए जिनकी टोटल नेटवर्थ जोड़ेंगे तो वो 11 ट्रिलियन डॉलर है, यानी करीब करीब भारत की इकोनॉमी का 3 गुना। डोनाल्ड ट्रंप सब लेके चले गए, लेकिन बावजूद उनको मिला क्या? ठन गोपाल। चीन ने ठेंगा दिखा दिया है। चीन ने साफ साफ कह दिया कि हम कुछ नहीं देंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। साथ ही शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के दौरान, मुलाकात के दौरान कुछ ऐसे टर्म्स यूज किए, ऐसे शब्दों का यूज किया जिनका एक महत्व है, जिनका एक इतिहास है, जिनका एक भविष्य है। उन्होंने सामने से कह दिया अमेरिका डिक्लाइनिंग पावर है, अमेरिका डिक्लाइनिंग इकोनॉमी है। डोनाल्ड ट्रंप बड़बोले, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं, किसी की इज्जत नहीं करते हैं, हर देश को बेइज्जत करते रहते हैं। सामने से शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग पावर, सामने से कहा। और जब होश में आए, जब उनको लगा कि भाई यहां तो खाली हाथ है, कुछ हाथ लगा नहीं, तो वही डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स 1 में बैठते ही लौटते वक्त चीन से निकलने के तुरंत बाद जो बयान देते हैं, ऐसा लगता है जैसे भारत के सामने पुचकार रहे हो भारत को। वो कहते हैं ना कि मालिश करना, तेल लगाना, जैसे भारत को तेल लगा रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ही बयान दिया है। चीन और अमेरिका के बिग गेम में भारत का क्या रोल है? भारत कहां से चीन और अमेरिका दोनों को ही इफेक्ट कर रहा है? और आखिर डोनाल्ड ट्रंप के सुर अचानक से क्यों बदल गए? वो जो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने ना जाने कितनी बार कहा होगा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा, मैंने ही कराया, पाकिस्तान के बोलने पर मैंने कराया। और हमारे यहां कुछ ऐसे लोग, ध्यान से सुनिएगा अगर आप उनमें से हैं तो, हमारे यहां कुछ ऐसे लोग जिनको लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप उनके पापा हैं, अब्बू हैं, क्योंकि अब्बू हमेशा भारत के खिलाफ बात कर रहे थे, भारत के साथ बदतमीजी कर रहे थे। यहां बैठे कलाकारों को बहुत मौज आ रही थी। वो रोज पूछ रहे थे कि बताओ, डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कह दिया, भारत की इकोनॉमी डेड है। चूंकि ट्रंप ने कहा, इसीलिए वो भारत की जो है कह दिया कि भारत भी डेड है।
ऐसे तमाम कलाकार, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तुरंत स्किप कर लो, नहीं सुन पाओगे, कान से खून आ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाओगे, नींद नहीं आएगी, मत देखो भाई, तुम निकलो इधर से, आपके लिए नहीं है ये। ऐसे तमाम वो कलाकार जिनको लगा कि वाह वाह डोनाल्ड ट्रंप तो यहां मोदी की सरकार गिरा देगा, मोदी को हरा देगा, मोदी की हार में अगर भारत भी हारता हो तो इससे उनको कोई परवाह नहीं है, ऐसे उन तमाम लोगों को उन्हीं के अब्बू ने नया संदेश दिया है। अब सवाल है कि जो रोज नया बाप बदलते रहते हैं जियो पॉलिटिक्स में, बात बस इतनी होनी चाहिए कि भारत के खिलाफ की बात हो और ये लोग तुरंत अपने पापा बदल लेंगे। आज ये पापा हैं, कल को कोई और पापा हैं, कभी बांग्लादेश पापा है, कभी पाकिस्तान पापा है, कभी डोनाल्ड ट्रंप पापा है, जरूरत पड़ने पर शी जिनपिंग तक पापा है। ये सब कलाकार हैं। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि मैंने पाकिस्तान को फेवर करने के लिए सीज फायर कराया, तो यहां बैठे किन लोगों को बहुत दर्द हुआ होगा। हम वो पूरा स्टेटमेंट दिखाएंगे, उस तक आते हैं, पहले ये कहानी देखिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कदम कदम पर चीन के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप को ड्रैगन ने उनकी औकात दिखाई। ड्रैगन ने बताया है कि आपको लगता है कि आप बदमाश हैं, तो हम भी बदमाश कंपनी चलाते हैं, हम बदमाशों के बदमाश हैं, हम हमारे घर में तुमको बताएंगे कि बदमाशी क्या होती है। एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज पर अमेरिका को चीन के अंदर नीचा दिखाने की कोशिश हुई है और अमेरिकी थिंक टैंक पता नहीं समझ पा रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को निश्चित तौर पर शायद यह समझ ही नहीं आया कि उनके साथ चीन में गेम क्या हो गया। बाद में उनके सुरक्षा एजेंसियों ने या फिर सलाहकारों ने जरूर बताया होगा कि मालिक खेल हो गया आपके साथ, एक बार नहीं कई बार, और आपका तो चूंकि दिमाग ही अलग चलता है, आप तो दुनिया के नेता हैं, तो आप कहां समझ पाएंगे। आपको एक सिंपल विजुअल जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है देखिए, आप अपने आप समझ जाओगे। शी जिनपिंग की जो कुर्सी है और इस सोफे का जो फोम है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है या कठोर है या कम, ज्यादा कुशनिंग नहीं है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, आपको यह दिखाई देगा कि डोनाल्ड ट्रंप जबकि शी जिनपिंग से लंबे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को बैठने में दिक्कत हो रही है। फिर वही बात है, कौन कहां खड़ा है, कौन कितनी दूरी से आंख मिला रहा है, हाथ मिला रहा है, कितनी दूरी से बातचीत हो रही है, कौन किसको कैसे देख रहा है, कौन किसको देखकर किस तरह की स्माइल पास कर रहा है, कौन किससे गले लग रहा है या केवल हाथ मिला रहा है। डिप्लोमेसी में इन सब चीजों का मतलब है, सब चीज में मैसेजिंग है, और वो भी तब जब दो एडवर्सरीज मिल रहे हो, दो दुश्मन मिल रहे हो। अमेरिका और चाइना दोस्त थोड़ी है भाई, दोनों बिजनेसमैन हैं और दोस्त बिल्कुल भी नहीं है, दोनों को बिजनेस करना है। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस करने आए थे, एक सेल्समैन की तरह अपनी चीजें बेचने आए थे, चीन ने खरीदने से मना कर दिया, खरीदना ही नहीं साथ में बेइज्जत भी किया। यह तस्वीर अपने आप में बता रही है, जहां शी जिनपिंग आसानी से बैठे हैं, नॉर्मल होकर बैठे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को बैठने में तकलीफ हो रही है, यानी कुछ तो गेम कर दिया इन लोगों ने सोफे के साथ। दूसरी ये जो मैं आपको दूरी की बात कह रहा था, चीन और अमेरिका दे आर नॉट फ्रेंड्स। गुड तो छोड़ दीजिए, फ्रेंड का एफ भी नहीं है ये लोग। बैठ रहे हैं, बैठना मजबूरी है, बिजनेस दोनों को चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अपना सामान बेचने आए थे, डोनाल्ड ट्रंप को मंडारिन नहीं आती, भाई को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन यहां ना कोई ट्रांसलेटर था पूरे वीडियो में। सामने से परेड आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में एक बढ़िया सा परेड वरेड रखा गया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसी में शी जिनपिंग जाने क्या समझा रहे हैं, भाई बार बार देख भी रहा है उधर मुड़ मुड़ के, कह रहे भाई साहब क्या बता रहे हो, कभी आंखों से आंखों तो मिलाओ, भाई साहब मुझसे गलती हो गई, पिछले महीने मैंने हेल होल कह दिया था, भूलो ना यार वो सब बात, अभी बिजनेस की बात करते हैं। शी जिनपिंग भाव ही नहीं दे रहे। केवल एक मौका नहीं था, ऐसे कई मौके थे, हर कोई अचरज में था। डोनाल्ड ट्रंप इवन खुश हो रहे थे, ये जो विजुअल आपको दिखाई दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप खुश हो रहे थे कि उन्होंने पूछा, वो जो साथ में स्पीकर्स होते हैं, जो ट्रांसलेटर होते हैं, कि पूछो शी जिनपिंग से कि क्या इसने इस जगह पर पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्षों को या राष्ट्रपतियों को लाकर घुमाया है या मैं स्पेशल हूं। शी जिनपिंग कहते हैं नहीं मैं नहीं लाया पहले किसी को, एक बार पुतिन साहब आए थे और आप ही आए हैं।
इस बात से डोनाल्ड ट्रंप खुश हो सकते हैं। और वहां शी जिनपिंग बताते हैं कि भाई ये जो पेड़ है ना, ये जो विजुअल आप देख रहे हो उसमें बताया जा रहा है कि ये जो यहां कुछ पेड़ लगे हैं, ये पेड़ 200 से 300 साल तक पुराने हैं। बताया गया कि एक पेड़ तो 350 साल तक पुराना है। डोनाल्ड ट्रंप खुश होते हैं कि अरे यार क्या बात है। लेकिन क्या आपने ये गौर किया कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को वहां क्यों ले जाया गया होगा? क्यों बताया गया कि देखो इस पेड़ की उम्र जो है वो 300 साल है या 350 साल है? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को चीन ने, मैंने जैसा आपको कहा कि कदम कदम पर यह बताया है कि बेइज्जती किसको कहते हैं, ह्यूमिलेशन किसको कहते हैं, जगह जगह पर। अब ट्रंप तो दुनिया ही अलग है उसके इतनी बात कहां समझ में आती है। अमेरिका का आजादी के बाद का इतिहास है 250 साल। अमेरिका 1776 में आजाद हुआ अंग्रेजों से, और उसके बाद आज तक आइएगा तो यह करीब 250 साल का इतिहास है। चीन ने बताया सुनो बे, तुम्हारा जितना इतिहास है ना उतने का तो हमारे यहां पेड़ है, उससे ज्यादा उम्र का। तुमको लगता है आप हमसे टकराएंगे, हमसे टक्कर लेंगे, हमसे बदमाशी करेंगे? नहीं तो कोई किसी को ऐसे ही पेड़ घुमाने नहीं ले जाता मेरे भाई। डोनाल्ड ट्रंप को ले जाया गया। हां, जो सुरक्षा में लगे लोग हैं या जो एजेंसीज के लोग हैं, जो डिप्लोमेसी समझते हैं, उनको समझ आ गया कि आखिर क्यों उस जगह पर डोनाल्ड ट्रंप को ले जाया गया। डोनाल्ड ट्रंप जब खाली हाथ एयरफोर्स 1 में बैठे, तब तक शायद उनके सलाहकारों ने समझा दिया कि माई बाप आपको हो सकता है लाइन चेंज करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप एयरफोर्स 1 में क्या कहता है, मैं फिर उसी बात पर आता हूं। आप लोग, ऐसे लोग जो पापा चेंज करते हैं केवल इस बात पर कि किसी ने मोदी को कुछ कह दिया, किसी ने भारत को नीचा दिखा दिया, इस बात पर खुश होने वाले ऐसे गद्दार जो इस देश में हैं, उनके लिए एक मौका है डोनाल्ड ट्रंप को गाली देने का। आप डोनाल्ड ट्रंप को अनाप शनाप कह सकते हैं, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज, द ट्रेमेंडस मिलिट्री सक्सेस दैट वी हैव had during the campaign against the country of Iran, and additionally the fact the greatest protest has been made towards complete and final agreement representative of Iran, we have mutually agreed that while the blockade will remain in full force, the movement of ship through Strait of Hormuz will be paused of short period of time to see whether or not agreement can be finalized. पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर हम लोग लग रहे हैं और मिलिट्री सक्सेस होगा, बहुत बढ़िया होगा, इस वाली बात से खुश मत हो। जो असल बात है वो अब है, सुनिए। We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal, the Prime Minister. जी हां, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम लोग सीजफायर में बहुत अच्छे हैं, मैं तो सीजफायर कराता ही रहता हूं, और मैंने तो पाकिस्तान का फेवर किया था, शहबाज शरीफ के फोन पर, मुनीर के फोन पर फेवर किया था। यानी जूते किसको पड़ रहे होंगे? कौन मदद मांगने के लिए भागा होगा? किसने कहा होगा कि माई बाप सीज फायर करा दो? अब्बू जान इन द व्हाइट हाउस, प्लीज जगिए, फोन करिए इंडिया वालों को, बहुत मार रहे हैं वो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैंने फेवर किया पाकिस्तान को। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो सीज फायर को लेकर तरह तरह की बात कह चुके हैं, लेकिन आज तक इसने ये नहीं कहा कि इसको फोन कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या इंडिया की तरफ से। ये कहता रहा हवा में कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने कराया, लेकिन ये आज बोला है कि इसने किसके कहने पर कराया। अब आप इस बयान के टाइमिंग को देखिए। यह बयान तब आया है जब यह चीन से खाली हाथ निकला है, जब इसके हाथ में कुछ नहीं है, जबकि ये पूरा का पूरा कुनबा लेकर गया हुआ था बिजनेसमैन का, जो बड़े उद्योगपति हैं अमेरिका के, जो अमेरिका के अर्थतंत्र को कंट्रोल करते हैं, उनको लेकर के चला गया। और जब ये खाली हाथ लौटा है तो इसको ये समझ में आया कि एशिया में भारत को निराश कर कर, भारत को परेशान करके हमारा काम तो नहीं चलेगा। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के इकलौते अभी फिलहाल के नेता हैं जो बिल्कुल आइसोलेट है। दुनिया का कोई नेता उनसे बातचीत नहीं करना चाहता, न मिलना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक तौर पर एक तरह का पॉलिटिकल रिस्क बन गए, पॉलिटिकल रिस्क, और अमेरिका के लिए पॉलिटिकल लाइबिलिटी बन गए। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा
कि अचानक जाकर एयरफोर्स 1 में ये जो भारत को पुचकारा जा रहा है, क्यों पुचकारा जा रहा है? क्योंकि ठन ठन गोपाल चीन ने ठेंगा दिखा दिया, बोला चलो निकलो। खाना पीना खाए, पन्ना भी पलट लिए जिनपिंग वाला, उठ के गया वो, उससे पहले तुम पलट लिए, मंडारिन तुमको आती नहीं, फिर पलटा क्यों? यह सब ड्रामा हुआ है। हर जगह पर डोनाल्ड ट्रंप को चीन ने इशारों में यह बताया है कि तुम हमको बेचने आए हो, तुम सेल्समैन की तरह आए हो, खरीदार हम हैं, सेठ हम हैं, हमसे तुमको पैसे की जरूरत है, बिजनेस की जरूरत है, हमें तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए भाई। और इतना ही नहीं, एयरफोर्स 1 जब आसमान में ही था, खबर आ गई कि ट्रंप के निकलते ही व्लादिमीर पुतिन चाइना पहुंच रहे हैं। आप सोचिए, सामने से शी जिनपिंग ने कह दिया, मैंने आपको बताया कि डिक्लाइनिंग इकोनॉमी है अमेरिका, डिक्लाइनिंग पावर है। और सुनो भाई, मानवता के लिए हर डिक्लाइनिंग पावर की तरह बिहेव मत करना कि जैसे कोई नंबर 1 से नीचे आता है वो देश झुंझलाता है, युद्ध करता है, लड़ता है, ये सब मत करना। ये सामने से बोला है डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप घिघी बांधकर वहां चुपचाप सुन रहे थे। क्यों सुन रहे थे? समझिए, डोनाल्ड ट्रंप तो दुनिया के शक्तिशाली देश के नेता हैं। वाकया एक नहीं था जहां बार बार बेइज्जत किया गया। जब आखिरी बार बीजिंग छोड़कर निकल रहे थे, जब अपने होटल रूम से निकले, एक चाइनीज ऑफिशियल नहीं था डोनाल्ड ट्रंप के पास। यह विजुअल जो आपको दिखाई दे रहा है, सीढ़ियों से उतरते डोनाल्ड ट्रंप, आसपास व्हाइट हाउस के अधिकारी या उनके सीक्रेट सर्विस के लोग हैं, एक चीनी ऑफिशियल नहीं है। आप आए, बहुत बढ़िया खाना पीना खाए, जाइए। हम बिजनेस देने की हालत में नहीं है और कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा। ये चीन के ऑफिशियल्स ने बताया कि कहीं किसी तरह की कोई एग्रीमेंट नहीं हुई। एनवीडिया की एंट्री चीनी मार्केट में नहीं हुई है। ईरान पर कहीं कोई डील नहीं हुई, ताइवान पर कोई कंसेशन नहीं। सामने से बोला चीन ने कि ऐसा है कि अगर ताइवान पर ज्यादा डील डॉल करोगे तो फिर लड़ना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को क्या कहा कि चीन है 56 माइल ताइवान से, हम हैं 9500 माइल, हम कहां आएंगे दूसरे की स्वतंत्रता में लड़ने के लिए। यानी अमेरिका ने एक और देश को डंप कर दिया है। पहले यूक्रेन, बाद में मिडिल ईस्ट, और अब ताइवान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, रेयर अर्थ मिनरल्स पर कोई डील नहीं हुई है। ये चीनी ऑफिशियल्स कह रहे हैं। ये पूरी वार्ता किस माहौल में हुई, किस सोच के साथ हुई, पूरा डेलीगेशन क्या सोच कर आया था, हम आपको एक विजुअल जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये डिनर का विजुअल। और ऐसा लगता है चीन ने अपने जो एमएसएस के एजेंट्स हैं उनको वेटर का कपड़ा पहनाकर इस पूरे डिनर को ऑर्गेनाइज कराया। एक एक जगह पर चीनी सीक्रेट एजेंसी के लोग हैं। इनकी हरकतें बता रही है, इनका तौर तरीका बता रहा है कि ये लोग कोई टेंट वाले नहीं है, ये लोग कोई सीक्रेट, वो माफ करिए, वेटर तो नहीं है, 5 स्टार होटल का वो रिसेप्शनिस्ट नहीं है या फिर वेटर नहीं। हर कोई सीक्रेट सर्विस का एजेंट है। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल इस पूरे दौरे पर इस खौफ में था, इतना डरा हुआ था, इतना घबराया हुआ था कि चीन से एक कागज का टुकड़ा तक नहीं ले जा पाए वो लोग। अमेरिकी ऑफिशियल्स को जो चीनियों ने उपहार के तौर पर किताबें, गुलदस्ते, फोटो फ्रेम, कलम, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कुछ भी दिया था वो सब डंप करके चले गए। दुनिया भर में खबर छप गई, कुछ भी नहीं ले जा पाए। छोड़िए, एलन मस्क से लेकर तमाम जितने कलाकार, टीम कुक तक, ये सब अपना मोबाइल फोन और लैपटॉप एयरफोर्स 1 में ही छोड़कर गए थे। उनको डर था कि कहीं बग ना हो जाए। सब के सब अपना पर्सनल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के गए थे। सबको मिला बर्नर फोन, सब उस बर्नर फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। बाद में वहां से निकलते ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जब ये सब चीन में हो रहा था, मुलाकात हो रही थी, बातचीत हो रही थी, छोटे सोफे पर डोनाल्ड ट्रंप को बिठाया जा रहा था, कभी शी जिनपिंग इग्नोर कर रहे थे, ये सब जब हो रहा था, तब दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी कुछ मुलाकातें कर रहे थे। ट्रंप की बेइज्जती। दूसरी तरफ यूएई में जब नरेंद्र मोदी दाखिल होते हैं, F-16 एस्कॉर्ट करता है मोदी को। जब स्वीडन के आसमान में मोदी पहुंचते हैं तो वहां पर ग्रिपेनी, स्वीडन एयरफोर्स का जो फाइटर जेट है, वो नरेंद्र मोदी के इंडिया 1 प्लेन को एस्कॉर्ट करता है। इज्जत का मिलना, बेइज्जत होना, दोनों दो चीजें हैं और बेहद स्पष्ट है।
इस पूरे मामले में जाते जाते 2-4 थप्पड़ डोनाल्ड ट्रंप ने खिसियाहट में पाकिस्तान को मार दिया है। यही होता है, सड़क का जो कुत्ता रहता है, जब आदमी ऐसे झुंझलाता है, लोग ऐसे ही 2-4 थप्पड़, 2-4 लाठी, 2-4 पत्थर कुत्ते की तरफ उछाल देते हैं। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में पाकिस्तान की हैसियत क्या है। दूसरा, ये जो पूरा डिप्लोमेटिक सिनेरियो चल रहा है, हर कोई अपने आप को बचाने की तलाश में है। डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है और ट्रंप के जाते ही पुतिन का चीन पहुंचना एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है व्हाइट हाउस की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।